बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है कि जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, तो जब जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट पर, तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है उसकी ओरिएंटेशन को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन पर अटैक करेगा तो बेंजीन के रिंग के अंदर जो 6 पोजीशन है कार्बन वाली, वो क्या सेम है, इक्विवेलेंट है। तो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन का, वो भी क्या होगा, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि 6 पोजीशन सेम है। लेकिन वो कहते हैं जब हम सेकंड मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं रिंग के अंदर, तो 3 एसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थोमेट एंड पैरा। ऑर्थोमेट एंड पैरा 3 एसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये 3 जो एसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहा है, ये बना किस वजह से रहा है? ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड इलेक्ट्रोफाइल पर इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, जो उसे मजबूर कर रहा है कि वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अटैक करे और 3 एसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए, वो हमारे पास है ऑलरेडी जो बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द बेंजीन रिंग, कि जब बेंजीन पर कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वी गेट ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑल द 6 पोजीशन इन द रिंग आर इक्विवेलेंट, क्योंकि रिंग के अंदर तमाम की तमाम जो 6 पोजीशन है वो क्या सेम है। ठीक है, however the introduction of a second group into the ring may give 3 isomeric डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। लेकिन कहते हैं जब सेकंड ग्रुप को हम रिंग के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर पहला ग्रुप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी को मुतासिर करता है, उसकी डायरेक्ट मतलब कि अटैकिंग जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसे क्या करता है, इफेक्ट करता है, उस पर इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमारे पास 3 एसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा। ये हमारे पास बेंजीन था, इसका रिएक्शन हमने उस इलेक्ट्रोफाइल से कराया। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मतलब के अट्रैक्ट करें, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। तो एक्स पॉजिटिव का मतलब ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना। अब चाहे एक्स ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, ठीक है, या पैरा पर हो, एक ही तरह का हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट बनने हैं। लेकिन वो कहते हैं जब हमने इसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना चाहा, तो ये जो एक्स है, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफाइल मौजूद था, वो बेसिकली इस इलेक्ट्रोफाइल की जो हमारे पास अटैकिंग डायरेक्शन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, मुतासिर करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि ये बेसिकली वाई जो है, जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, मेटा पर भी आकर अटैच हो सकता है और पैरा पर भी। तो कितने हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने? 3 एसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो हम इसी चीजों को पढ़ने वाले हैं। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक हमारे पास प्रिंसिपल है, उसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ चांस। ठीक है, तो वो कहता है कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट बने, कितने परसेंट चांसेस होते हैं मेटा प्रोडक्ट बने, कितने परसेंट चांसेस होते हैं पैरा प्रोडक्ट बने। तो वो कहते हैं उन चांस बेसिस 40% ऑर्थो होते हैं, 40% मेटा एंड 20% क्या होते हैं, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 40% ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे, 40% मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे और 20% क्या होंगे, बेसिकली पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे। लेकिन वो कहते हैं जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है बेंजीन की, वो इस प्रिंसिपल ऑफ चांस को फॉलो नहीं करता, बट द एक्चुअल डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, बट द एक्चुअल डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ चांस। ये जो हमने प्रिंसिपल ऑफ चांस पढ़ा है कि 40% ऑर्थो, 40% मेटा एंड 20% पैरा, बेसिकली बेंजीन इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हैलोजिनेशन रिएक्शन। के जब भी हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मतलब जब भी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है, ये मेरे पास FeCl3 कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बनेगा, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब बेसिकली NO2 ने Cl को मजबूर कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को मजबूर कर दिया कि वो कहाँ आकर अटैच हो, मेटा पोजीशन पर अटैच हो, प्लस हमारे पास HCl है। राइट हो गया। ऑन द अदर हैंड अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोनाइट्रोबेंजीन
नाइट्रोबेंजीन एंड ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अब यहाँ देखें, हमने यहाँ करी नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन कराई, हैलोजिनेशन कराई, लेकिन वो कहता है कि हमें क्या मिला, जब क्लोरीनेशन की हैलोजिनेशन कराई तो हमें मिला मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। लेकिन वो कहते हैं जब हम क्लोरोबेंजीन की क्या कराते हैं, बेसिकली नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी के अंदर, तो हमें फिर क्या हासिल होता है, मेटा की बजाय ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हमें हासिल होता है। राइट हो गया, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये वाला पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन वाला, उसके अरेंजमेंट की वजह से ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि बेसिकली क्लोरीन के साथ जब मतलब अटैच था, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन क्या बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सॉरी क्लोरीन क्या बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और तुम्हारे पास N2 है, ये क्या बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये भी हम बात करेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट वो कहते हैं इट मींस दैट ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बेंजीन रिंग हैज द डायरेक्ट इफेक्ट एंड दस डिटरमाइन द पोजीशन और द ओरिएंटेशन फॉर द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। ठीक है, वो कहते हैं जो ग्रुप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ठीक है, किन पर, आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन और ओरिएंटेशन पर। वो डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन बेंजीन रिंग में कहाँ होगी। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्रुप, तो दो तरह के ग्रुप हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिकली डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग जो पोजीशन है, ठीक है, बेंजीन के अंदर वहां जाकर अटैच हो। और कुछ ऐसे हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि मेटा की तरफ अटैक करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कि जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा देंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। वो कहते हैं जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू द बेंजीन रिंग के अंदर, देयरबाय फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, होता क्या है कि जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो फिर क्या कहाँ जाकर अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा मतलब कि जो ओरिएंटेशन है, जो पैरा मतलब पोजीशन है, वहां जाकर अटैक करेंगे। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस के अंदर हो गया ऑर्थो पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल की जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप। ठीक है, वो कहते हैं जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, ऑर्थो भी पोजीशन भी दे सकते हैं, पैरा भी दे सकता है टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप के जो नए इनकमिंग ग्रुप आ रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहे होते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग, ठीक है, वो एक से ज्यादा पोजीशन उनके करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दीस ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम देते हैं। जैसा कि हमारे पास ये क्या है, टोलीन है, तो जब इसकी नाइट्रेशन कराई जाती है तो क्या बनता है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका बनता है ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोबेंजीन बनता है। राइट हो गया। अब कहते हैं द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास मिथाइल है कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे ऑर्थो पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पैरा पर भी। तो अब जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बनेगा, नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए, नाइट्रोनियम आयन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, NO2, ठीक है, ये हमारे पास क्या 2 है और ऊपर क्या है पॉजिटिव, ये हमारे पास कहलाता है नाइट्रोनियम आयन। क्या कहलाता है, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन इस ऑर्थो पोजीशन पर भी आकर अटैच होगा और हमारे पास पैरा पर भी। तो ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन बन गया और ये हमारे पास क्या बनी, पैरा नाइट्रोटोलीन। ठीक है, सॉरी, ऑर्थो नाइट्रोटोलीन और पैरा नाइट्रोटोलीन बन गया। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि बेसिकली मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहा है इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना, एंड इट मेक्स द रिंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो जो ऐसी चीज जो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहिए, उनका नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली जब अटैक करता है, ठीक है, बेंजीन पर, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी मोर नाइट्रो ग्रुप्स कैन एंटर द रिंग। तो इसके रिएक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप क्या हो सकते हैं, रिंग के अंदर इंटर हो सकते हैं। जब 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, हमने क्या कराया, नाइट्रेशन कराई, तो बेसिकली 2,4 डाइनाइट्रोटोलीन हासिल हुआ प्लस 2,4 डाइनाइट्रोटोलीन। ठीक है, ये क्या हुआ बेसिकली हमें हासिल 2,4, ठीक है, ये सॉरी
ये देखिए 2,4-डाइनाइट्रोटोलीन और ये हमारे पास है 2,6-डाइनाइट्रोटोलीन, ये हमें प्रोडक्ट हासिल हुए। नेक्स्ट जब वो कहते हैं कि मिथाइल की नाइट्रेशन करा के 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बना 2,4,6-डाइनाइट्रोटोलीन, TNT, ये आपने याद रखना है, क्या बना 2,4,6-डाइनाइट्रोटोलीन। नेक्स्ट वो कहता है कि अदर एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ ऑर्थो एंड पैराडाइनेटिक ग्रुप क्या है, ये हमारे पास NCH3 ट्वाइस NH2OH, ठीक है, OCH3 Cl Br एंड I, समझ आ गई। तो ये सारे जितने भी हैं ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। तो ये देखिए हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसी तरह ऑक्सीजन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसी तरह ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ताकि आकर क्या अटैक कर सके, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर सकें, राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैटर अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब मैटर अट्रैक्टिंग ग्रुप ऐसे मतलब ग्रुप जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर मौजूद होते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कि वो जाकर कहाँ रिएक्ट करें, मैटर ग्रुप पर अटैच करें, मैटर ग्रुप पर जाकर रिएक्ट करें, मैटर ग्रुप के साथ जाकर अटैच होता है। ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं मैटर अट्रैक्टिंग ग्रुप का। वो कहते हैं दीज ग्रुप्स विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स देमसेल्फ। अब ये जो मैटर अट्रैक्टिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। दीज ग्रुप्स विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स देमसेल्फ, देयरबाय रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी टू द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जब बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ कर लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल उन जगहों पर रिएक्ट करेगा नहीं जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। तो these groups withdraw the electrons of the benzene ring towards themselves, thereby reducing their availability to the electrophile. अब कहते हैं this result in the decreased chemical reactivity of the benzene। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब मैटर अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है बेंजीन की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मोर एवर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर रेंडर्ड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन द मैटर पोजीशन, ठीक है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन विद जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट था, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, उसके विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और मैटर पोजीशन मतलब कि मैटर पोजीशन पर अब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो जब ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, उसकी निस्बत कहाँ से आता है, मैटर पर, तो इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ प्रेफर करेगा अटैक करना, ठीक है, मैटर ग्रुप पर। Thus, the incoming electrophile will prefer to attack on meta position rather than the ortho and para position. These groups are called meta attracting group. ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, meta attracting ग्रुप का नाम देते हैं। वो कहते हैं substitution of third nitro group is not possible. Other examples of major meta attracting groups are, ठीक है, हमारे पास ये देखें, ये इलेक्ट्रोफाइल है N positive R3, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसी तरह हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHO, ठीक है, और हमारे पास क्या COR है। तो ये अपने सारे के सारे आपने याद करने हैं, ग्रुप आपने ज़बानी रट्टा लगाना है ताकि आपको MCQs के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन। हमने रिएक्टिविटी को देखना है, कंपेयर करना है कि अल्केन की ज़्यादा, अल्कीन की ज़्यादा या बेंजीन की ज़्यादा है। वो कहते हैं वी हैव स्टडीड दैट अल्केन्स आर अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड एंड देयर अनरिएक्टिविटी इज ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर एंड इनल्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब हमें पता है कि जो अल्केन है वो क्या बेसिकली सैचुरेटेड थे, अब उनके अंदर बेसिकली सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर मौजूद है, जिसकी वजह से अल्केन्स क्या इंतहाई कम रिएक्टिव है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आमतौर पर क्या इन्वॉल्व होते हैं, फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन रिलेटिवली इजी, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे सकते हैं, और इन रिएक्शंस क्या होते हैं, इन रिएक्शंस के अंदर फ्री रेडिकल्स भी मौजूद होते हैं। अल्कीन ऑन द अदर हैंड आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ द कंपाउंड एंड देयर रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस वीकनेस ऑफ द पाई बॉन्ड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। वो कहते हैं अल्कीन क्या, अगर हम बात करें तो अल्कीन के बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड थे, किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिस पर आकर इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो अल्कीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आसानी से दे सकते हैं, बीइंग रिलेटिवली, क्योंकि हमारे पास सैचुरेशन मौजूद होते हैं तो सैचुरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बीइंग रिलेटिव अनस्टेबल, ठीक है, बीइंग रिलेटिवली अनस्टेबल, ये क्या होता है, बेसिकली आमतौर पर अनस्टेबल होते हैं। अल्कीन्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड दे आर आल्सो रेडिकली ऑक्सीडाइज्ड। तो जब बेसिकली ये आमतौर पर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो अल्कीन क्या करते हैं, बेसिकली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देती है और ये क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेंजीन इज यूनिक इन बिहेवियर, ठीक है, बेंजीन के अपने बिहेवियर के अंदर क्या इंतहाई यूनिक है। इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। अब हमने आमतौर पर देखा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन बेंजीन वैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जो कि उसी वक्त क्या होता है, स्टेबल भी होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब कहते हैं कि एक्सटेंसिव जो डीलोकलाइजेशन
है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उन्हीं की वजह से बेसिकली बेंजीन की क्या स्टेबिलिटी मौजूद है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वो कहता है इट रिजेंबल्स अल्कीन व्हेन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, जब ये एडिशन रिएक्शन देते हैं तो ये अल्कीन की तरह मिलते जुलते नजर आते हैं। तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हाउएवर डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है, अल्कीन के अंदर तो हम आमतौर पर फ्री रेडिकल बनाते हैं, लेकिन यहाँ फ्री रेडिकल का, ठीक है, फ्री रेडिकल को हम इन्वॉल्व नहीं करते। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एंड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल्स, और यहाँ क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, राइट हो गया। मतलब कि अल्कीन के अंदर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स इन्वॉल्व होंगे। वो कहते हैं इट्स एडिशन रिएक्शन रिक्वायर मोर ड्रास्टिक एंड देन दोज ऑफ द अल्कीन, ठीक है। वो कहते हैं कि अल्कीन के बनिस्बत बेसिकली जो एडिशन रिएक्शन है बेंजीन के, ठीक है, उनको ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है, रिक्वायर होती है। बेंजीन डज नॉट अंडरगो पॉलीमराइजेशन, बेंजीन बेसिकली पॉलीमराइजेशन नहीं करवाता है, इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन, और बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी नहीं देता, ठीक है। ये क्या देते हैं बेसिकली एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन एडिशन रिएक्शन के लिए अल्कीन की निस्बत इनके लिए ड्रास्टिक इन्वायरमेंट चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, राइट हो गया। तो ना ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, ना ही ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देते हैं, राइट हो गया। तो आज हमने जो हमारे चैप्टर था, ठीक है, वो लेक्चर सारे उसमें कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।